संविधान कैसे लागू हुआ, किन किन ने संघर्ष किया। तो इस अवसर पर मैं भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी और डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा को भी इस सदन के माध्यम से नमन करता हूं। अभी इस सदन में विस्तृत चर्चा हुई कि हमारे संविधान में ये प्रावधान है, हमारा संविधान इस दिशा में जा रहा है, हमारे संविधान में ये हुआ, और कई तरह की छिटाखानी भी हुई, नोकझोंक भी हुई। लेकिन मैं इस सदन को बताना चाह रहा हूं कि हमारे लोगों ने जब इस भारत देश को चलाने के लिए संविधान बनाया तो उन्होंने कई देशों से, हमारे देश में कई समाज थे, कई समाजों की जो अच्छाइयां थी, कई देशों की जो अच्छाइयां थी, उस सबको सम्मिलित करके इस देश को चलाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान बनाया। और आज हमारे जो शासन व्यवस्था चल रही है, अभी मैं बताना चाह रहा हूं कि आज की जो स्थिति है कि हम सब संविधान की बात करते हैं, संविधान के अनुरूप चलने की बात करते हैं, संविधान के अनुसार इस देश में शासन प्रणाली चलनी चाहिए बात करते हैं। लेकिन आज का युवा वर्ग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे चलता है, सड़कों पे रैलियां करता है, आंदोलन करता है। और इस देश में जो विडंबना है कि कोई भी अपने अधिकारों के लिए संविधान के अनुरूप भी बात करता है, सरकार से सवाल जवाब करता है, तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। हम सब बात तो कर लेते हैं संविधान की, लेकिन हम खुद संविधान का अमल नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में जो स्थितियां है, अभी चर्चा हुई थी कुछ समय पहले कि गुजरात में मोदी जी ने, वर्तमान जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने हाथी पे संविधान की किताब रख के यात्रा निकाली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या हम इस किताब को पूजने से, यात्रा निकालने से क्या समाधान होगा? अब हाथी की बात करें तो हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, खाने के, चबाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। तो क्यों इस दिशा में तो नहीं बढ़ रहा है हमारा देश कि कह कुछ और रहा है और कर कुछ और रहा है? अभी बात होती है, आरक्षण की बात होती है, कई लोग कहते हैं, कभी जाके कहते हैं कि आरक्षण को इस देश में कोई खत्म नहीं कर सकता है, फिर कहते हैं कि नहीं, आरक्षण पे समीक्षा होनी चाहिए। दो तरह की बातें बोली जाती है। यह एक प्रतिनिधित्व है। आज मैं भी सदन में पहुंचा हूं, मैं ना राजनीतिक घराने से हूं, ना गरीब, मतलब ना अमीर परिवार से हूं, मैं भी गरीब परिवार से हूं। उस संविधान की बदौलत में यहां पहुंचा हूं। तो इस संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि हर गरीब तबके का, हर समाज का, हर जाति का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करे, शासन में हो या प्रशासन में हो। उसकी बदौलत ही मैं आज हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा समय तो आप कहीं न कहीं हमें दिया गया था कि पार्टी के अनुरूप इतना है, तो मैंने घड़ी जो देखी जिसके अनुसार आपका समय है, लेकिन आपके बाद दो वक्ता और बोलेंगे, एक बात बिल्कुल, और मैं 1 मिनट के लिए एक लाइन कहना चाह रहा हूं। बोले, 2 मिनट बोले, मुझे एक 2 मिनट बोले आप। धन्यवाद। आपके परमिशन से 2 वक्ताओं को बोलने तक का समय बढ़ाया जाए। मुझे कुछ पंक्ति याद आ गई कि आज जो स्थिति है संविधान की, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं, मेरा अंतर मन घायल है, दूध के कांटे खोल रहा हूं, जिंदा हूं या मर पड़ा हूं, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। मैं लहू में लथपथ होकर जनपथ हर पथ लौट रहा हूं, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। और ये वास्तविकता है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा देश, हम संविधान की बात कर रहे हैं लेकिन हमें संविधान के अनुरूप चलना पड़ेगा। हम अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करना चाहते हैं, तो ये तभी साबित होगा, हम विश्व में तभी प्रख्यात होंगे कि हम संविधान के अनुरूप सभी वर्गों को, सभी जातियों को, सभी समाजों को साथ में लेके चलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा विश्व में। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राम प्रताप कासनिया।